नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन। दोस्तों, हमने हमारे लास्ट सेशन में जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें देखा कि वॉवल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है, और वॉवल्स और कॉन्सोनेंट स्वर और व्यंजन दोनों का इस्तेमाल करके कैसे इंग्लिश के वर्ड बनते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कैसा होता है वो सब हमने सीखा। अभी एक बार आप प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होगा आपका, आप पढ़ना एक बार सीख जाओगे तो आप इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनते हैं वो सब एक बार जान पाओगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश के सेंटेंस कैसे बनते हैं और जो हिंदी की वाक्य रचना है और इंग्लिश की वाक्य रचना है दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिंदी सेंटेंसेस एंड इंग्लिश सेंटेंसेस, वो हम देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जैसे मैंने डिस्कस किया कि इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग, दिस इज द टॉपिक ऑफ दिस सेशन। जैसे फर्स्ट ये है हिंदी वाक्य रचना। हिंदी में वाक्य कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही सिंपल हम सेंटेंस एक वाक्य ले रहे हैं, मैं आम खाता हूँ। उसका हिंदी हम जैसे बोल रहे हैं मैं आम खाता हूँ, तो इसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट है, आम है वो ऑब्जेक्ट है, और खाता हूँ वो एक क्रिया है, उसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो हिंदी की वाक्य रचना ऐसे होती है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। हिंदी में जो क्रिया होती है वो लास्ट में होती है, सब्जेक्ट फर्स्ट होता है और ऑब्जेक्ट मिडल में होता है। और उसका हम इंग्लिश में कंपैरिजन करें तो ये हमारी इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग, इंग्लिश की वाक्य रचना यहाँ लिखा है हमने, मैं आम खाता हूँ। इसका इंग्लिश होता है आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। तो आई जो है वो सब्जेक्ट है, जो हिंदी में मैं था वो इंग्लिश में आई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों की वाक्य रचना में सब्जेक्ट फर्स्ट आता है, वो दोनों में कॉमन है, चाहे आप हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो, खाली आपको इसका इंग्लिश कन्वर्जन करना रहता है। तो मैं और आई सब्जेक्ट इज द फर्स्ट इन बोथ द लैंग्वेज। सेकंड इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो सेकंड है दूसरा है वो वर्ब है, वो है इट। इट बोले तो खाना, खाता हूँ, वो वर्ब यहाँ सेंटर में आता है इंग्लिश में। जो हिंदी की वाक्य रचना में वर्ब लास्ट में है वो इंग्लिश में आपको बीच में लाना है। और लास्ट है ऑब्जेक्ट, वो है अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। ये हमारा इंग्लिश सेंटेंस हो गया। इसमें पहले सब्जेक्ट है, सेकंड है वर्ब एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, हमने देखा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही डिफरेंस है, वन मेजर डिफरेंस इज देयर। हिंदी में जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में आता है और इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में आता है। तो एक बेसिक डिफरेंस है। आप कोई भी हिंदी सेंटेंस बोलो, उसका इंग्लिश कन्वर्जन करोगे तो ये बेसिक डिफरेंस आपको अप्लाई करना ही है। जो आपको ये आइडिया आ गया तो आप कोई भी सेंटेंस बनाने में सबसे बेसिक चीज़ ये है, वो आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है। तो दोस्तों, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। हिंदी वाक्य रचना है मैं आम खाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट मिडल एंड वर्ब जो क्रिया है, खाता हूँ, पीता हूँ, सिंगिंग, गाना गाता हूँ, चलता हूँ, दौड़ता हूँ, वो सब क्रिया है, उसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब इसमें लास्ट में जाता है हिंदी में। इसका अपोजिट इंग्लिश में सब्जेक्ट इज द फर्स्ट, दिस इज कॉमन, दोनों में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कॉमन है, सब्जेक्ट फर्स्ट आता है हमारा। हमारी जो क्रिया है, कोई भी क्रिया, खाना पीना, चलना दौड़ना, सिंगिंग करो, कोई भी क्रिया है वो सेंटर में आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एस प्लस वी प्लस ओ। तो दोस्तों, आपको कोई भी सेंटेंस मेकिंग करना है, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और आप एक बार ये समझ गए, इसको बार बार देखिए तो आपकी वाक्य रचना, जो वाक्य बनाना है इंग्लिश में, जो सेंटेंस बनाना है, आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा कि हिंदी वाक्य रचना और इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। अभी ये जो तीन चीज़ है, जो मेन चीज़ है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया और दोनों में डिफ्रेंसिएशन आपको बताया कि कैसे डिफरेंस होता है हिंदी सेंटेंस मेकिंग एंड इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग। नाउ इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं तो आपको और भी जो सेंटेंस बनाने में बहुत ईजी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के बारे में हमने बताया, हमारा जो एक सेंटेंस था आई ईट अ मैंगो,
उसमें मैं आम खाता हूँ, आई जो था हमारा वो हमारा सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट इज व्हाट? इट इज नथिंग बट द वन who is being talk about। सब्जेक्ट हमारा है द वन हु इज बीइंग टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे हम और एक सेंटेंस लेते हैं कि विनीत इज अ गुड बॉय, विनीत एक अच्छा लड़का है। तो इसमें विनीत जो है वो हमारा हो गया सब्जेक्ट, विनीत जो नाम है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। वैसे वर्ब की बात करें हम, तो वर्ब क्या है? वर्ब बोले तो कोई भी क्रिया, कोई भी प्रोसेस, कोई भी एक्टिविटी, उसको हम वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ईट खाना, ड्रिंक, सिंग, वॉक, टॉक, सिट, ये सब क्रिया है। दीज आर ऑल द वर्ब्स। वर्ब मीन्स क्रिया। ईट, ड्रिंक, सिंग, वॉक, टॉक, सिट। ईट मीन्स खाना, ड्रिंक मीन्स पीना, सिंग गाना गाना, वॉक चलना, टॉक बातें करना, सिट बैठना, ये सब वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है जो दैट गिव्स more information about सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो है जो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे आई ईट अ मैंगो, उसमें अ मैंगो था हमारा ऑब्जेक्ट और आई था सब्जेक्ट। जो मैंगो है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सेम हम एक सेंटेंस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल विनीत इज अ गुड बॉय। तो इसमें विनीत हमारा है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, हमारा ए हो गया आर्टिकल, और लास्ट में जो गुड बॉय है वो हमारा है ऑब्जेक्ट। विनीत इज अ गुड बॉय, तो विनीत हमारा सब्जेक्ट है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जो एक क्रिया है, और अ गुड बॉय इज अ ऑब्जेक्ट। ऐसे हमारा सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, कुछ और सेंटेंस लेते हैं जिससे आपको और भी आइडिया आएगा कैसे सेंटेंस बनाना है, और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में और थोड़ी क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस लेते हैं, लता जी इज अ ग्रेट सिंगर। इसमें जो लता जी है वो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। is a helping verb, a is the article, and great singer वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसा दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, पीपल आर वॉकिंग इन द गार्डन। तो इसमें जो पीपल है, पीपल हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब हो गया। आर वॉकिंग इज द वर्ब एंड इन द ग्राउंड दिस इज अ ऑब्जेक्ट। आर वॉकिंग में आर इज द हेल्पिंग वर्ब एंड वॉकिंग इज द वर्ब। एक पीपल आर वॉकिंग इन द ग्राउंड, लोग पीपल
पीपल आर वॉकिंग इन द गार्डन, लोग गार्डन में चल रहे हैं। एक हिंदी का सेंटेंस का हमने इंग्लिश कन्वर्जन किया, तो इसमें पीपल सब्जेक्ट है, आर वॉकिंग जो हिंदी में हो रहा है लास्ट में, पीपल गार्डन में चल रहे हैं, तो आर वॉकिंग इसमें सेंटर है हमारा वर्ब द ऑब्जेक्ट। वैसे ही एक और सेंटेंस ऐड करेंगे, ही इज वेटिंग इन द लाइब्रेरी, वह पुस्तकालय में इंतज़ार कर रहा है। ही इज वेटिंग इन द लाइब्रेरी, तो इसमें जो ही है हमारा वो सब्जेक्ट है, इज वेटिंग इज द वर्ब एंड इन द लाइब्रेरी इज अवर ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह के सेंटेंस प्रैक्टिस कर करके इंग्लिश के सेंटेंस एकदम इजी बना सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, लता जी इज़ अ ग्रेट सिंगर, इसमें लता जी जो है सब्जेक्ट है, हेल्प इज़ द हेल्पिंग वर्ब, ए इज़ द आर्टिकल एंड ग्रेट सिंगर इज़ द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जैसे हमने बताया था, इसकी वाक्य रचना बताई थी, ऑब्जेक्ट क्लास में रहता है। सेम वे पीपल आर वॉकिंग इन द गार्डन, पीपल इज़ द सब्जेक्ट, आर वॉकिंग वो हमारा वर्ब हो गया, वो हमारी क्रिया हो गई, और इन द गार्डन ये ऑब्जेक्ट है। एंड लास्ट ही इज़ वेटिंग इन द लाइब्रेरी, ही इज़ द सब्जेक्ट, इज़ वेटिंग जो क्रिया है उसको हम वर्ब बोलते हैं, एंड इन द लाइब्रेरी वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों, आपको जो वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ जानना मिल रहा है, आप इंग्लिश में इम्प्रूव हो रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।